नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड काफ़ी छात्रों के लगातार कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं। और आज वैसे 1 अप्रैल है, वो हो भी चुका है। अभी तक आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो अभी जारी नहीं हुई है। ठीक है, फाइनल लिस्ट के बारे में आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, कि उसका क्या अभी फिलहाल इनपुट आउटपुट जो भी है वो आपको जो स्थिति है वो मैं क्लियर है वो कर दूंगा। अभी फिलहाल काफी छात्रों के प्रॉब्लम आ रही है फोरम में। ठीक है, काफी छात्रों के जो फोरम है वो रिजेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ छात्रों के फोरम में एक तरीके से जब आप एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह आप एसएसओ आईडी के माध्यम से चेक करते हो तो वहां पर अभी कुछ स्टूडेंट्स के शो कर रहा है शॉर्ट लिस्टेड या अप्रूव्ड बाई डीएलओ। ठीक है, दो ही ऑप्शन वहां पर शो कर रहा है, एक तो शॉर्ट लिस्टेड और दूसरा आपका अप्रूव्ड बाई डीएलओ। अब देखो, इसमें प्रोसेस तो आपके 4-5 होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस आपका रहता है एप्लीकेशन सेंड एज ड्राफ्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट रहता है। सेकंड आपका रहता है एप्लीकेशन सबमिटेड। थर्ड पॉइंट आपका रहता है स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि जिनकी परसेंटेज हाई रहती है उन स्टूडेंट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड है वो कर लिया जाता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका रहता है अप्रूव्ड बाई डीएलओ। अब कुछ स्टूडेंट के अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाता है तो रिजेक्टेड का कारण मैंने आप सभी छात्रों को अच्छी तरीके से बताया था कि अगर आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्टेड हो सकता है। कुछ स्टूडेंट को मैंने लगातार अपडेट है वो दी थी कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट अगर आप लगाते हो तो आप खुद का लगाइए। ठीक है, स्वयं का लगाइए। आपका जैसे आपके फादर के साथ में जॉइंट है या आपके मदर के साथ में जॉइंट है तो आप उसको लगा सकते हो खुद का। मतलब कि एक तरीके से पर्सनल आपके अपने जो पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्जियंस हैं, उनका आपको नहीं लगाना है। ठीक है, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था। अगर किसी के फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर फॉर्म आपका रिजेक्टेड यानी कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डीएलओ शो कर रहा है तो आपको उसका समाधान किस तरीके से करना है उसके लिए मैंने आपको नंबर बताए थे। ठीक है, वैसे वो नंबर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उन नंबर पर आप कॉल करके वहां से समाधान है वो करवा सकते हो। अगर आपको देखो उसी के साथ में अगर आप एसएसओ आईडी के माध्यम से जब आप फॉर्म ओपन करोगे, अगर आपको वहां पर रिजेक्टेड मतलब कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डीएलओ शो कर रहा है तो अगर आपकी जैसे मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर अपलोड का ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। अगर बाई चांस वहां पर अपलोड का ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो जिले का डीएलओ है वहां पर आपको जाना होगा और वहां पर जो भी कर्मचारी रहता है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका वेरीफाई करता है, चेकिंग वगैरह करता है, तो उनके पास में जाकर आप जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र से कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, जैसे कि आपने 4 पेज की जगह आपने 1 पेज है अपलोड कर दिया, एक पेज भी अगर आपने अपलोड कर दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप न्यू अपडेट करवा के उसको वहां पर जो आपका डीएलओ है वहां पर जाकर सबमिट है वो करवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि वहां पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको एप्लीकेशन रीओपन बाई स्टेट एडमिन। ठीक है, तो यानी कि एक बार दोबारा से ओपन करके भी यहाँ पर देखा जाता है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अप्रूव्ड बाई डीएलओ शो करेगा और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा सेलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट है ध्यान रखना कि अब आपके पास में समय बहुत ही कम है। ठीक है, यानी 1 या 2 दिन में आपको जो फाइनल लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पूरा अंदाजा लगाया जा रहा था क्योंकि 10 मार्च को आपकी शॉर्ट लिस्टेड है वो जारी हो गई थी। ठीक है, वरीयता सूची है वो आपकी जारी हो गई थी, अस्थायी वरीयता सूची। उसी के बाद में 20 से 25 दिन इस चीज में लग जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 20 तारीख भी आपकी निकल गई, उसके बाद में 30 तारीख, 20 दिन आपके ये हो गए टोटल। तो 20 से 25 दिन का समय यही रहता है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, यानी 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में। अभी फिलहाल आपको मैं क्लियर कर दूं कि जल्द ही, ठीक है, जल्द ही आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो जारी होने वाली है और जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वहां पर शो करने वाला है सेलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन। ठीक है, वो सब कुछ वहां पर शो करेगा। तो आप सभी छात्रों को मैं बता देता हूं कि जितने भी जो स्टूडेंट है कि अगर आपका फॉर्म अगर रिजेक्टेड हो रहा है तो रिजेक्टेड हो रहा है तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि या तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। अगर कॉल कर आपका समाधान नहीं होता है तो आपको मैंने बता दिया कि जो आपका जिले का डीएलओ है वहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहां पर पहुंचे जाना है। अब उसके बाद में क्या है कि जैसे ही आपका सिलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन अगर आपका शो करेगा फॉर्म में, ठीक है, या आपकी फाइनल लिस्ट आएगी उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको बधाई। ठीक है, नाम आने के बाद में आपको क्या करना होगा, ओनली 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको कोचिंग में एडमिशन लेना होगा। अगर कोचिंग को अगर आपको चेंज करनी है तो आपको जहां पर अभी आप एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह देख रहे हो जहां पर सोशल स्टेट आपको शो कर रहा है या एक तरीके से अप्रूव्ड बाय डीएलओ शो कर रहा है, वहीं पर आपको चेंज कोचिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहां से कोचिंग है वो भी आप चेंज है वो कर पाओगे। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको कोचिंग में एडमिशन है वो लेना होगा। उसी के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आपके लिए रहेगी वो आपकी रहेगी हॉस्टल फीस हो गई, साथ ही में
जो आपका किराया होता है, ठीक है, जहाँ से भी आप रूम लेकर वगैरह रहते हो, जिसमें भोजन की सुविधा साथ में आवास की सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि आपको 40,000 रुपये दिए जाते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो आपको आगे आने वाले वीडियोज है उनमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जितने भी स्टूडेंट है, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट है, आप सभी छात्र हैं, अभी इंतजार कर रहे हो फाइनल लिस्ट को लेकर और साथ में सिलेक्टेड बाई स्टेट एडमिन जो ऑप्शन है उसको लेकर, ठीक है, और वो जल्द ही आपका होने वाला है, ठीक है। अभी देखो ऑफिशियल मेरे पास में कोई अपडेट नहीं है, जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल बता दूं कि एसजेई विभाग से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि उस दिन को आपको जो कॉलेज वगैरह है अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि काफी छात्रों की प्रॉब्लम आ रही थी फॉर्म वगैरह में, और जैसे इस तरीके से फॉर्मेट रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें 4th पॉइंट देख सकते हो, एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाई डीएलओ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको शो कर देगा, जिसमें आपको मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको शो कर देगा। तो आपको जो मार्कशीट में प्रॉब्लम होती है या आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होती है, आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको एक तरीके से उसको रीअपलोड है वो करना होगा। रीअपलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको डीएलओ पर जाकर ये चीजें आपको वेरीफाई है वो करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपके पास में बहुत ही कम समय है, 1 या 2 दिन में आपको जो फाइनल लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, और जल्दी आपको इससे रिलेटेड है वो अपडेट मैं लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट है वो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।